नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा का चुनाव है। समाजवादी पार्टी ने 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज कर दी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से अगर आपको लड़ना है तो तैयारी पहले से होनी चाहिए। बिहार में महागठबंधन की करारी हार हुई, आप लोगों ने देखा, जिसमें कांग्रेस का सबसे शर्मनाक प्रदर्शन रहा। कांग्रेस 61 सीटों पर अपना प्रत्याशी उतारी थी और मात्र 6 सीटों पर सफलता मिली। इसका मतलब साफ है कि 2027 में जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा तो कांग्रेस की जो डिमांड है 100 सीटों की, 150 सीटों की, उस डिमांड को समाजवादी पार्टी नहीं मानने वाली। आखिरकार कौन कौन सी सीटों पर, कितनी सीटों पर कांग्रेस को लड़ने के लिए इंडिया गठबंधन की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से मिलने जा रही हैं, एक एक सीटों के नाम भी इस वीडियो में आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं। आपकी क्या राय है, आप लोग अपनी राय को कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि चुनाव जीतना इतना आसान नहीं है। क्योंकि बीजेपी 24 घंटा तैयारी करती है और विपक्षी गठबंधन चुनाव आता है तो 1-2 महीने में ही इनकी तैयारी रहती है। उसके आगे पीछे ये लोग डाउन रहते हैं और चुनाव जीतने के लिए सही प्रत्याशी का चुनना जरूरी है। सबसे पहला काम है कि अगर सही प्रत्याशी गठबंधन नहीं देगा, समाजवादी पार्टी नहीं देगी, तो किसी हाल में सरकार नहीं बन पाएगी। जब विधायक ही नहीं जीतेंगे तो सरकार कहां से बनेगी। तो दोस्तों, मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, इसके पहले मैंने आपको बताया है कि यूपी में कांग्रेस को 30 से 35 सीटें दे सकती है समाजवादी पार्टी, लेकिन कांग्रेस मांग रही है 100 से 150 सीट। आप अपनी राय को बताइएगा। हम यहां पर मेन मुद्दे पर आते हैं। मेन मुद्दा है दोस्तों, जो भी चुनाव होगा अखिलेश के इर्द गिर्द होगा, अखिलेश के ही इर्द गिर्द चुनाव होगा, इसके आगे पीछे कुछ नहीं होने वाला है। दोस्तों, आप देख सकते हैं बिहार में कांग्रेस की दुर्गति हुई। 61 सीटों पर चुनाव में उतरी कांग्रेस, 10% भी नहीं रहा, 9 कुछ परसेंट हुआ। दोस्तों, अब क्या है, बिहार में राजद की तरह यूपी में सपा का भी मूल जनाधार या मुआई समीकरण है, साथ ही साथ और भी लोग वोट देते हैं। बिहार की तरह यूपी में कांग्रेस का खुद का अपना कोई खास वोट बैंक नहीं है। तो दोस्तों, इसको लेकर के मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो समाजवादी पार्टी है वो कम से कम व्यक्तिगत तौर पर 340 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। कम से कम 340 सीटों पर व्यक्तिगत तौर पर, मतलब व्यक्तिगत पार्टी पर चुनाव लड़ेगी अपना। 63 सीटें सहयोगियों के लिए छूटेगी। अब सहयोगियों में केवल कांग्रेस ही थोड़ी ना है। आपको याद होगा 2022 का चुनाव, ओम प्रकाश राजभर थे, जयंत चौधरी थे, हालांकि अब नहीं है, पल्लवी पटेल की पार्टी थी ना, और छोटी छोटी पार्टियां थी, उनको दिया गया था सीट। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कम से कम 340 सीटों पर जब समाजवादी पार्टी लड़ेगी तो जो सीटें बचेंगी 403 में 63, तो पल्लवी पटेल को भी समाजवादी पार्टी साथ ही रखेगी, इनको भी कुछ सीटें दी जाएंगी। महान दल है, हो सकता है स्वामी प्रसाद मौर्य से कोई समझौता हो जाए, बाबू सिंह कुशवाहा की पार्टी है, उनसे कुछ समझौता होगा। इन लोगों को भी पार्टी टिकट देगी, ऐसा नहीं है कि नहीं देगी। लेकिन कांग्रेस हर जिले में कम से कम एक सीट तो चाहती ही है हर हाल में। दोस्तों, आखिर सपा खुद क्यों 340 पर लड़ना चाहती है, इसके पीछे मैं आपको बताना चाहूंगा। पिछली बार आरएलडी को 33 सीट मिली थी, सुभाषपा को 17 सीट मिली थी, 10 सीट अन्य के पास, जिसमें अपना दल कमेरावादी को 5, शिवपाल के लिए 1 सीट छोड़ी गई थी और महान दल को 2 सीट दी गई थी, दोनों हार गए थे। जनवादी पार्टी को और राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टी को 1-1 सीटें दी गई थी। दोस्तों, तो छोटे लोगों को भी महागठबंधन अपने साथ लेगा, मतलब महागठबंधन मतलब इंडिया गठबंधन। और मैं आपको बताना चाहूंगा कौन कौन सी सीटें कांग्रेस को मिलने जा रही हैं। 2022 का जब चुनाव हुआ था तो कांग्रेस अकेले लड़ी थी
और जब अकेले लड़ी थी तो 399 सीटों पर लड़ी थी। कांग्रेस को फरेंदा में सफलता मिली थी। फरेंदा जो सीट है दोस्तों, महाराजगंज की सीट है। और रामपुर में सीट मिली थी। आराधना मिश्रा कांग्रेस से जीती थी और वीरेंद्र चौधरी कांग्रेस से जीते थे। ये 2 सीटें तो पक्की ही मिलेंगी कांग्रेस पार्टी को, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी 4 सीटों पर कांग्रेस 2 नंबर पर रही। मथुरा में, खेरागढ़ में, किदवई नगर में, जगदीशपुर में। ये चारों सीटें भी कांग्रेस को मिलने जा रही हैं। मथुरा, खेरागढ़, किदवई नगर, जगदीशपुर। उसके बाद दोस्तों चुनाव हुआ लोकसभा का। तो जैसे अमेठी में लड़ी कांग्रेस, बाराबंकी में लड़ी, गौरीगंज में लड़ी, महाराजगंज में लड़ी, प्रयागराज में लड़ी, सहारनपुर में लड़ी। कई जगहों पर जीती, कई जगहों पर कम वोटों से हार गई ना। तो इन जगहों में से कौन कौन सी सीटें हो सकती हैं? देखो, पूरी तो नहीं मिलेंगी, एक इन्हीं में से मिलेंगी सीट। तिलोई की सीट, जगदीशपुर सुरक्षित सीट, गौरीगंज की सीट सपा खुद लड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। भले कांग्रेस का ज्यादा वोट था, समाजवादी पार्टी का विधायक जीता था, सपा खुद लड़ेगी। अमेठी की सीट भी सपा खुद लड़ेगी, लेकिन इन सीटों में से ही मिलने वाली है। सलोन सुरक्षित है। बछरामा में भी सपा खुद लड़ेगी। हरचंदपुर में भी सपा खुद लड़ेगी। रायबरेली में समाजवादी पार्टी खुद चुनाव लड़ेगी। मतलब इन्हीं सीटों में से मिलना है। अमेठी, सलोन सुरक्षित, बछरामा, हरचंदपुर, रायबरेली। उसके बाद ऊंचाहार समाजवादी पार्टी खुद लड़ेगी, जहां पर मनोज पांडे विधायक हैं और वे बीजेपी के पाले में चले गए हैं। सरेनी हो गया, कुर्सी में भी सपा खुद लड़ेगी चुनाव, पिछली बार कम वोटों के अंतर से हार गई थी। मतलब इन्हीं सीटों में से लड़ना है समाजवादी पार्टी को भी और कांग्रेस को भी। इन्हीं सीटों में से कांग्रेस को मिलेगा। रामनगर, बाराबंकी, जैतपुर, हैदरगढ़, सहारनपुर की सीटों में सहारनपुर और सीतापुर की सीटों पर देख सकते हैं। सीतापुर हो गया, लहरपुर हो गया, बिस्वा सीट, महमूदाबाद सीट, इनमें से सपा भी लड़ेगी, लेकिन इन्हीं में से जो सीट मिलेगी कांग्रेस को मिलेगी। सहारनपुर के अंदर बेहट है, सहारनपुर नगर है, सहारनपुर देहात है, मेजा है, करछना है, बारा है, कुराव है दोस्तों, प्रयागराज में भी है। यहाँ पर इन्हीं सीटों में से इक्की दुक्की सीट कांग्रेस को मिलने वाली है। और देख सकते हैं हार वाली सीटें, चौरी चौरा में कांग्रेस को ज्यादा वोट नहीं मिला था, लेकिन दूसरे नंबर पर रही थी। दोस्तों बांसगांव में कांग्रेस लड़ सकती है। बांसगांव लोकसभा लड़ी थी, बहुत ही कम वोटों के अंतर से हरवाया गया या हार गई। सीसामऊ की सीट पर सपा खुद लड़ेगी, आप सबको पता है। आर्यनगर की सीट पर भी सपा खुद लड़ेगी, आप सबको पता है। फरेंदा की सीट पर मैंने बताया पथरदेवा में कांग्रेस को मौका मिल सकता है। रामपुर कारखाना में कांग्रेस को वोट भले ज्यादा मिला था, लेकिन समाजवादी पार्टी लड़ेगी। खेरागढ़ वाह सीट है, मऊ रानीपुर है, धौलाना है। तो इन्हीं सीटों में कांग्रेस को सीटें मिलने जा रही हैं। दोस्तों कांग्रेस का प्रदर्शन अगर आप देखेंगे पिछले 5 विधानसभा चुनाव में, 2002 में 25 सीट जीती थी, 2007 में 22, 2022 में 28, 2017 में 7, 2022 में 2, यानी कि कांग्रेस का परसेंटेज जीतने का लगातार कम होता रहा है। लोकसभा में 2004 में 9 सीट जीती थी, 2009 में 21 सीट जीती, 2014 में 2 सीट लोकसभा में, 2019 में 1 सीट, 2024 में सपा से गठबंधन रहा तो 6 सीट जीत गई। और मेरा एक आखिरी शब्द है, समाजवादी पार्टी चुनाव तभी जीतेगी जब बढ़िया से टिकट देगी, अपने नेताओं को सक्रिय कर दे, वर्तमान के सांसदों के बेटों को, वर्तमान के कई विधायकों को, बेटियों को, इन लोगों से थोड़ा दूरी बनाए, नए लोगों को मौका देगी तभी जीतेगी। अगर यह सोचेगी कि सांसद जो जीते हैं इनके परिवार में एक एक टिकट बांट दो, 37 सांसद जीते हैं तो 35-30 लोगों को एक एक टिकट दे दो, तो जनता इतनी मूर्ख नहीं है। जनता मूर्ख भी नहीं है। समाजवादी पार्टी को जहां पर अच्छी परिस्थिति हो वहां टिकट दे देना चाहिए जो जिताऊ प्रत्याशी हो। क्योंकि मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, ज्यादातर सांसद अपने बेटों बेटियों को, बहुओं को टिकट चाह रहे हैं। तो ऐसे लोगों को जनता अस्वीकार कर देगी, क्योंकि इन सांसदों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी 1 साल के अंदर ही हो गई है। एकदम साफ साफ बात कर रहे हैं। आपकी क्या राय है? आप लोग अपनी राय को बताइएगा। नमस्कार।